सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे आरक्षण पे। जैसे आरक्षण और कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास। अभी हाल में मैं एक समाचार पढ़ रहा था, शायद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का था, जहां एक व्यक्ति को शेड्यूल कास्ट के आधार पर धर्म परिवर्तन करने के बाद आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया है। थोड़ी सी चर्चा आज इस बात पर करेंगे। मैंने इस बारे में कन्वर्जन के ऊपर एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आप जानते हैं मैं बात शुरू करूँगा 1947 से। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था जो बाद में अलग हो गया। अब जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ हो, क्या वह धर्म परिवर्तन की छूट देनी चाहिए थी? ये सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। अब भारत में धर्म परिवर्तन की छूट दी गई, इसके उदाहरण तो बहुत मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो मिलेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है। और दूसरा आप ये भी देखते हैं, भारत में हिंदुओं की आबादी प्रतिशत में लगातार कम हो रही है। अब विभाजन के बाद भी हिंदुओं की आबादी कम होना भारत के लिए शुभ है या अशुभ, ये भी आप तय करें। अब जब आप बात करते हैं कन्वर्जन की, जब एक आदमी हिंदू धर्म छोड़ता है, मैं केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि हमें ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया जाता किस वर्ष में, किस सेकुलर सरकार में, किस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हुआ है, ऐसे कोई आंकड़े हमारे सामने नहीं आते। अब जब आदमी हिंदू धर्म छोड़ता है तो क्या छोड़ता है? सबसे पहले आप ये नोट करें, हिंदू धर्म में बहुदेव प्रणाली है। आप मूर्ति पूजा करते हैं, कई देवों की मूर्ति पूजा करते हैं। अब मूर्ति जब बनती है तो मूर्ति एक व्यवसाय है, चाहे उसे कौन मुसलमान बनाता है, हिंदू बनाता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मूर्ति अपने आप में एक व्यवसाय है। मूर्ति के कपड़े भी अपने आप में एक व्यवसाय है। मूर्ति के पूजा का सामान, धूप बत्ती आदि, वो भी एक व्यवसाय है। मूर्ति में प्रसाद चढ़ाना, वो भी एक व्यवसाय है। जब आपने हिंदू धर्म बदल दिया, आपने मूर्ति पूजा छोड़ दी, बहुदेव पूजा छोड़ दी, आपने एक भगवान अपना लिया, तो आपने आर्थिक तौर पर सनातन धर्म में योगदान करना छोड़ दिया। मैं व्यवसाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मूर्ति बनाने वाले अभी भी अपना, अगर मूर्ति बदलने वाला धर्म परिवर्तन कर रहा है तो मूर्ति बनाना नहीं छोड़ रहा है, काम कोई नहीं छोड़ रहा, लेकिन आर्थिक योगदान देना बंद कर दिया है। ध्यान रखें, बात को महीन तरीके से नोट करें। आपने सनातन में आर्थिक योगदान देना बंद कर दिया है। आपका सनातन अर्थशास्त्र में योगदान नगण्य हो गया। अब आपने केवल मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी, आपने धर्मशास्त्र भी छोड़ दिए हैं। आप एक किताब पर आश्रित हो गए हैं, यानी जो किताब धर्मशास्त्रों का व्यवसाय है उससे भी आप दूर हट गए हैं। कमाने की ये बात अलग है, खरीद कर योगदान करने की बात मैं कर रहा हूँ। अब प्रश्न यह है, आप सब कुछ सनातन का छोड़ दिया, आपने नाम भी बदल दिया, संस्कृति भी छोड़ दी, परंपराएं भी छोड़ दी, पूर्वज भी छोड़ दिए। और पूर्वज के बारे में तो ये भी है, पूर्वज छोड़ के कोई एक वर्ग ऐसा भी है जो अब मुगलों को अपना पूर्वज मानता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। अब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो भाई जाति क्यों नहीं छोड़ रहे भैया आप? ये बात तो ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, आर्थिक रोजगार कर रहे हैं किसी भी रूप में, उसे तो आप नहीं छोड़ेंगे। भाई रोटी खानी है, वो जरूरी है, लेकिन जाति क्यों नहीं छोड़ रहे आप? यानी आप सनातन के अर्थशास्त्र को धक्का मारकर निकल रहे हैं, सनातन की अर्थव्यवस्था को ठोकर मारकर निकल रहे हैं, फिर भी आप सनातन में ही आर्थिक लाभ देख रहे हैं। आप जाति में ही आर्थिक लाभ आपको दिख रहा है, आपको आरक्षण में ही आर्थिक लाभ लग रहा है। ये तो मैंने आर्थिक लाभ की यहाँ बात बताई। अब ये भी देखने में आया है, आप सनातन छोड़ चुके हैं, कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, लेकिन आपके व्यवसाय का नाम आज भी, जो मैं सुनता हूँ, दुर्गा टी स्टॉल, मैं कुछ काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, आप कल्पना कर लीजिए,
शर्मा स्वीट शॉप, अग्रवाल पनीर भंडार, ये क्यों रखे जाते हैं? यानी सनातन के व्यवसाय को ठोकर मारकर आप सनातन में ही व्यवसाय ढूंढ रहे हैं। ये कौन सा विकल्प है? ये कौन सी नीति है? मैं ये आपको उदाहरण पाकिस्तान का भी दूंगा, जो वो भी कन्वर्टेड ही है, जो भारत से अलग हुए हैं। जो मैं तो पूरी दुनिया नहीं घूमता, लेकिन जो पढ़ता हूँ मैं उस पर बात का आपसे करूँगा। मैं सुनता हूँ दुनिया में उनके रेस्टोरेंट के नाम भी भारत के नामों पर ही हैं, इंडियन रेस्टोरेंट जैसे ही हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट शायद नहीं है। उनके एक जनरल ने चेन खोली थी, उसका नाम भी पापा जॉन्स के नाम से है। ऐसा क्यों है? आप कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी पर आप रोजगार, आर्थिक लाभ उस पर क्यों नहीं मिलता? इस बारे में आप विचार करें। आपको सनातन से ही आर्थिक लाभ क्यों चाहिए? और सवाल ये भी है, सनातन से आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए आपको? ये मेरा सवाल है। मैंने सब आपके सामने अपने 10 पॉइंट एक एक करके रख दिए हैं। आप सोचें, यदि आपको इनमें कुछ लगे दम है, सही है, तो विचार करें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।